जय हिंद। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो आप देख रहे होंगे सार्क। और सार्क पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जितना भी इंटरनेशनल संगठन है, चाहे यूएन हो, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे आसियान है, जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम बारी बारी से वीडियो बना कर आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है उससे छूटे नहीं। देखिए, हम लोग आज सार्क के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सार्क है क्या। देखिए, जो सार्क है जो दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क जो है जो दक्षिण एशियाई देशों का मतलब दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन। चलते हैं, आप देखते हैं कि सार्क से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो सार्क से जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको इसका फुल फॉर्म को लेकर पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसको हिंदी में देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क को हम लोग हिंदी में दक्षेस कहते हैं। इसका हिंदी में हम लोग सार्क को दक्षेस कहते हैं। देखिए, सार्क का स्थापना करने का जिनके मन में विचार आया था, या सार्क जिनके मस्तिष्क का उपज माना जाता है, वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल रहमान के ही दिमाग में सर्वप्रथम क्या सार्क की स्थापना करने का मतलब विचार आया था। इन्होंने 1981 में श्रीलंका और 1983 न्यू दिल्ली में बैठक करके फाइनली सार्क के स्थापना पर कहा न्यू दिल्ली में 1983 में मुहर लगे। और फाइनली सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1950 ढाका बांग्लादेश में किया गया। जो सार्क का जो स्थापना किया गया फाइनली वो 8 दिसंबर 1985 ढाका और बांग्लादेश में किया गया। देखिए, जो सार्क के जो मुख्यालय है वो सार्क का जो मुख्यालय बनाया वो काठमांडू नेपाल में बनाया गया 1987 में। यहाँ से प्रश्न जो स्टूडेंट को फंसाता है वो ये फंसाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सार्क का स्थापना हुआ था ढाका बांग्लादेश में, इसका मुख्यालय भी वहाँ होगा। नहीं, इसका मुख्यालय 1987 में काठमांडू यानी नेपाल में बनाया गया। इससे आगे हम लोग देखते हैं सार्क का उद्देश्य क्या है, इस सार्क किस लिए बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण करना। जन कल्याण करने का मतलब कि जो जितने भी दक्षिण एशिया के 8 देशों के लोग हैं उनका जीवन स्तर में सुधार लाना, उसी का सार्क का मेन उद्देश्य है। उसका दूसरा उद्देश्य इसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। और तीसरा इसका जो सहयोग मतलब उद्देश्य है वो है परस्पर विकास हेतु सहयोग, मतलब कि जो भी देश विकास के मामले में पीछे है उस देश को सहयोग करके आगे बढ़ाना, यही सार्क का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम देखते हैं सार्क के संस्थापक सदस्य। देखिए, इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सार्क के सदस्य नहीं। तो यहाँ देखते हैं सार्क के संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य करने का मतलब कि जिस समय सार्क की स्थापना हुआ था उस समय कितने लोग कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। देखिए, जो सार्क का स्थापना किया गया था उस समय इसमें 7 कंट्री है, मतलब 7 देशी संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। पहला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ये इनका संस्थापक सदस्य है। और बाद में 14वां सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को जोड़ा गया। 14वां सम्मेलन 2007 न्यू दिल्ली में हुआ तो उस समय सार्क के 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को जोड़ा गया न्यू दिल्ली में। उसके बाद इसमें देखिए पर्यवेक्षक राज्य यानी पर्यवेक्षक देश जो इनको देख रेख करते हैं। पर्यवेक्षक ऑब्जर्विंग राज्य मतलब राष्ट्र यानी देश। पर्यवेक्षक राष्ट्र के तौर पर अमेरिका, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और म्यांमार को रखा गया। ये सार्क के मतलब सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सार्क को देख रेख करते हैं कि सब सदस्य सार्क में जो भी सदस्य देश है वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं, ये इनका काम है। इसी के लिए इनको कहते हैं पर्यवेक्षक सदस्य यानी पर्यवेक्षक सदस्य देश। जो पर्यवेक्षक सदस्य देश है अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अभी तक नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन उम्मीद है कि आगे भी से पूछा जा सकता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं जो सार्क का जो हेड होता है, उसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं या उसको हम लोग महासचिव बोलते हैं। जो सार्क का जो हेड होता है उसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल या महासचिव बोलते हैं। इनका जो नियुक्ति होता है अल्फाबेटिकल तरीके से होता है।
अल्फाबेटिकल तरीके से कहने का मतलब A B C D तक, मतलब जो देश ए से स्टार्ट होगा उनका महासचिव 2 साल के लिए नियुक्त होगा। मतलब जो मतलब लेटर का देखा जाता है, अल्फाबेटिकल मतलब क्या लेटर, जो जो मतलब सदस्य मतलब देश का नाम ए से स्टार्ट होगा उसका सचिव या महासचिव पहले बनेगा और ये 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। उससे आगे हम लोग देखते हैं जो सार्क का जो प्रथम महासचिव बने थे उनका नाम था अबुल हसन। सार्क का जो प्रथम, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सार्क का प्रथम महासचिव कौन थे, तो अबुल हसन थे। सार्क का प्रथम महासचिव अबुल हसन थे। अगर आपसे पूछे कि सार्क का प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी, तो देखिए सार्क का जो प्रथम महिला महासचिव बनी थी वो फतिमा दिहाना सईद, ये मालदीव की महिला थी। ये मालदीव की महिला थी। प्रथम महिला महासचिव फतिमा दिहाना सईद, ये मालदीव की महिला थी। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो अभी तक भारत के 2 व्यक्ति सार्क का महासचिव रह चुके हैं। पहला कांत किशोर भार्गव जी 1990 में ये बने थे सार्क का महासचिव, और दूसरा व्यक्ति श्रीकांत शर्मा, इन्होंने 2008 में सार्क का महासचिव इनको बनाया गया। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो सार्क का महासचिव है वो अमजद बी हुसैन, ये पाकिस्तान के हैं। जो अभी वर्तमान में जो अभी सार्क का महासचिव है वो है अमजद बी हुसैन। इससे आगे देखते हैं सार्क सम्मेलन। अब जानते हैं कि प्रतिवर्ष सार्क का एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है विभिन्न देशों में। उसके बाद देखते हैं यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए जो सार्क का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो देखिए भारत में अभी तक 3 सम्मेलन सार्क का हो चुका है। जो सार्क का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में, उसका नेक्स्ट ईयर बाद जो सार्क का सेकेंड सम्मेलन हुआ था बंगलौर 1986 में हुआ था, और ये सार्क का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो 1985 में हुआ। और उसके नेक्स्ट ईयर बाद 1986 में बंगलौर में भारत में हुआ था सार्क का दूसरे सम्मेलन, और ये भारत का प्रथम सम्मेलन माना जाता है जो बेंगलोर में हुआ था। उसके बाद भारत में जो सेकेंड सम्मेलन हुआ या पूरा सार्क में देखें तो 8वां सम्मेलन वो नई दिल्ली 1995 में हुआ था। ये भारत के मतलब भारत के संदर्भ में देखें तो दूसरा सम्मेलन देखा माना जाता है। उसके बाद भारत का जो तीसरा सम्मेलन हुआ 1914 या पूरे सार्क में 14वां सम्मेलन ये 2007 में हुआ था, न्यू दिल्ली में किया गया था। अभी तक कुल मिला के सार्क का मतलब 18 सम्मेलन मतलब ठीक से मतलब संपन्न हो चुका है। जो 19वां सम्मेलन था वो पाकिस्तान में प्रस्तावित था, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था। लेकिन अब भारत में उरी अटैक हुआ था, उसके चलते भारत इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिससे के कारण कि 19वां सम्मेलन को रद्द करना पड़ा। और जो 20वां सम्मेलन हुआ था सार्क का, जो सार्क का 20वां सम्मेलन संपन्न हुआ वो श्रीलंका में। और हाल ही में सार्क का 1 जनवरी 2019 में जो सम्मेलन हुआ वो काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। और अभी जो सार्क चर्चित में था, अभी वर्तमान में कोविड-19 जैसे खतरनाक महामारी के वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सार्क देशों का क्या बुलाते, इमरजेंसी बैठक बुलाते, जिन्होंने सभी देश मतलब सार्क के सभी देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मतलब सभी देश के जो अध्यक्ष है वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे संयुक्त होकर कैसे ये वैश्विक महामारी से निपटा जाए इसके बारे में चर्चा किए थे और सभी देश के प्रतिनिधित्व किए थे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इमरजेंसी फंड यानी सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापना करने का क्या किए थे, विचार मतलब प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से शुरुआती तौर पर भारत की ओर से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब डोनेट करने का हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था। इससे आगे हम लोग देखते हैं इसके मतलब इससे जो आगे इससे प्रश्न पूछा जाता है वो इसके रीजनल सेंटर यानी क्षेत्रीय संगठन के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वो देखते हैं इनका क्षेत्रीय संगठन। चलिए इससे आगे जो यहाँ से सार्क से जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके क्षेत्रीय संगठन यानी रीजनल सेंटर को लेकर पूछा जाता है। विभिन्न देश में इसका क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल सेंटर है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में।
वो देखिए सार्क का जो कृषि केंद्र है, इसका जो कृषि केंद्र है वो ढाका बांग्लादेश में है। सार्क का जो कृषि केंद्र है वो ढाका बांग्लादेश में, और सार्क का जो टीबी एंड एड्स सेंटर है वो काठमांडू में है। उसके बाद जो सार्क का ऊर्जा विभाग है वो इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद कहने का मतलब पाकिस्तान। उसके बाद सार्क का सांस्कृतिक केंद्र है वो कोलंबो श्रीलंका में है, और सार्क का जो डीएम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन केंद्र है वो न्यू दिल्ली भारत में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो सार्क का जो कृषि केंद्र है वो ढाका में है, और सार्क का जो टीबी एंड एड्स सेंटर है वो काठमांडू नेपाल में है, और सार्क का जो ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, और सार्क का जो सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में है, कोलंबो यानी श्रीलंका, और सार्क का जो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन केंद्र है वो न्यू दिल्ली भारत में है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।